दोस्तों कहते हैं अगर हवस ऐसी चीज होती है, अगर किसी के ऊपर अगर हावी हो जाए तो लोग क्या से क्या कर जाते हैं उनको खुद पता नहीं चलता है। दोस्तों आज की ये जो कहानी है वो एक लड़की और लड़का की है। जो एक लड़की होती है वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ संबंध बनाने गई थी। तो जब वो संबंध बना रही थी तो उसी दौरान जो लड़की होती है वो अपने बॉयफ्रेंड से कहती है कि मेरे साथ आप पीछे से करो। तो ये सुनने के बाद जो लड़का था वो थोड़ा अजीब सा उसे लगता है, वो हैरान भी हो जाता है और उसके कई अनुसार वो उसके पीछे से करता है। और उसके बाद दोस्तों ये घटना एक दो बार होती है। उसके बाद जो लड़का होता है वो उस लड़की के साथ ऐसा कांड कर देता है जिसे जानोगे तो आप भी यदि परेशान हो जाओगे, हैरान हो जाओगे कि आखिर इस कहानी के पीछे का पूरा माजरा क्या है। तो इस कहानी में बताऊंगा दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर सुने, जिसमें सारी सच्चाई आपको पता चल जाएगी कि आखिर उस लड़की के साथ क्या हुआ और वो पीछे से क्यों करवाती थी। तो सारी सच्चाई इस कहानी में बताने वाला हूँ। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, जिससे हमारा हौसला बढ़ता रहे और हम नई कहानियाँ लेकर आते रहें। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार, अलर्ट क्राइम में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की जो सच्ची कहानी है वो भारत के एक बहुत ही सुंदर जो जगह है घूमने के लिए, वो गोवा की है। दोस्तों गोवा के अंतर्गत 22 दिसंबर 2020 का ये वाक़या है। शाम का समय होता है, एक लड़की एक बस स्टॉप पर खड़ी हुई थी जिसका नाम होता है वंदना देसाई। तो एक वो बस का इंतजार कर रही थी। उसी दौरान क्या होता है, एक लड़का बाइक पर आता है और वो उसी स्टॉप पर रुक जाता है उससे देखकर, और वो उससे कहने लगता है कि आप कहाँ तक जाओगी, आप चलो मेरे साथ, मैं आपको छोड़ दूंगा। तो जो लड़की होती है वंदना देसाई, वो कुछ देर तक उसे देखती है और कुछ सोचने और समझने के बाद वो उसके बाइक के पीछे बैठ जाती है। तो जो लड़का होता है वो लगभग वहाँ से 3-4 किलोमीटर दूर तक जाता है और उसके बाद जो लड़का होता है वो उस वंदना देसाई से कहने लगता है कि आपको कहाँ जाना है, आप मुझे बताओ तो आपको मैं छोड़ दूंगा, क्योंकि मेरा घर यहाँ पर आ गया है। तो जो वंदना देसाई होती है वो उस लड़के से कहती है कि आप मेरे को यहीं पर छोड़ दो, मैं जहाँ जाना चाहूँगी वहाँ चली जाऊँगी, आप चले जाओ। उसके बाद जो लड़का होता है वो भी उससे कुछ नहीं कहता है और उसे वहीं पर छोड़कर और वो अपने घर चला जाता है। उसके बाद दोस्तों 2 दिन का समय बीतता है। 2 दिन बाद जो वो लड़की थी वंदना देसाई, वो उसी बस स्टॉप पर खड़ी होकर फिर बस का इंतजार कर रही थी। शाम का समय होता है तो जो लड़का था वो फिर आता है और जैसे उस लड़की को देखता है तो वो एकदम फिर बाइक को रोक लेता है और उसके बाद वो उससे कहता है मैडम आप कहाँ जा रही हो, चलो मैं आपको छोड़ दूंगा। तो लड़की फिर इस बात तो कुछ नहीं सोचती समझती है और उसके साथ में बैठ जाती है। उसके बाद में क्या होता है, जब वो बैठी होती है उसी समय जब वो बाइक चला रहा होता है, दोस्तों जो लड़का था उसका जो नाम होता है वो हितेश राव होता है। तो जब वो पीछे बैठी हुई थी लड़की, तो जो लड़का होता है हितेश राव, वो वंदना से पूछने लगता है कि आप क्या काम करती हो और आप यहाँ कहाँ जा रही हो, कुछ काम करती हो क्या। तो जो लड़की होती है वो चुपचाप रह जाती है और कोई भी बात उसको नहीं बताती है। तो जो लड़का होता है वो फिर बार बार नहीं पूछता और उसके बाद जैसे बाइक आगे बढ़ती है तो उसी समय जो लड़की होती है वो उस लड़के से पूछने लगती है आपका क्या नाम है और आप क्या काम करते हो। तो जो लड़का होता है वो बता देता है कि मेरा नाम हितेश राव है और मैं एक कपड़े के शोरूम में मैनेजर के पोस्ट पर हूँ और वहाँ पर ही काम करता हूँ। तो वो सैलरी वगैरह पूछती है तो वो बताता है कि मेरी 36,000 रुपये सैलरी है। उसके बाद जो लड़का होता है यानी तो वो लड़का वो पूछता है कि अब आप अपना नाम तो बता दो। तो जो लड़की होती है वो अपना नाम वंदना देसाई बता देती है। दोस्तों उसके बाद जैसे ही वो अपने स्टॉप पर अपने घर पर पहुंचता है तो उसी समय वो कहने लगता है बताओ मैडम आपको कहाँ जाना है। तो जो वंदना देसाई होती है फिर उससे बोल देती है कि नहीं आप यहीं पर मुझे छोड़ दो, मैं खुद चली जाऊंगी, आप अपने घर चले जाओ। और उसके बाद दोस्तों क्या होता है, फिर जो लड़की थी वो फिर चली जाती है और लड़का अपने घर चला जाता है। दोस्तों उस दिन तो उसने उसका एड्रेस वगैरह सारा कुछ ले लिया था, कौन सी दुकान में कहाँ पे काम करता है। तो जो लड़का था उसने सारा कुछ बता दिया था। तो दोस्तों लगभग
हफ्ते भर का समय बीतता है तो जो लड़की थी वंदना देसाई वो उसी के शोरूम में पहुंच जाती है जहां पे जो लड़का था वो काम करता था। तो जैसे ही वंदना देसाई वहां पर पहुंचती है तो एकदम लड़का एकदम चौंक जाता है और उसके बाद वो एकदम कहने लगता है कि आखिर मैडम आपको क्या चाहिए। और जो लड़के वहाँ पर काम कर रहे थे उनको बोलता है कि मैडम को अच्छी से अच्छी चीज़ दिखाओ। तो जो लड़की होती है वंदना देसाई वो उससे कहने लगती है कि मैं कुछ नहीं बस आपसे मिलने के लिए आई थी। तो ये कहने के बाद जो लड़का होता है ओह सॉरी मैं सोचा कि आज कुछ काम से आई होगी, चलो कोई बात नहीं। फिर वो कोल्ड ड्रिंक वगैरह मंगाता है और उसके बाद वो लोग पीते हैं और पीने के बाद फिर थोड़ी बहुत बातचीत होती है और बातचीत होने के बाद फिर वो लोग क्या करते हैं, जो वंदना देसाई होती है वो फिर चली जाती है। एक हफ्ते का समय बीतता है और वो एक दूसरे का नंबर भी ले लिए थे। फिर धीरे धीरे बातचीत हो जाती है, बातचीत वो करने लगते हैं, फ़ोन पर बातचीत करते हैं और धीरे धीरे बातचीत वो इस कदर से बढ़ जाती है कि वो दोस्ती प्यार में भी बदल जाती है, पता ही नहीं चलता। और प्यार इस कदर से बढ़ जाता है तो जो लड़की थी वंदना देसाई वो उस लड़के को बहुत ही ज़्यादा जी जान से चाहने लगी थी और जो लड़का था वो भी उसे बहुत ही प्यार करने लगा था। दोस्तों कुछ समय का दिन बीतता है तो उस बाद जो लड़की होती है वंदना देसाई वो एक दिन वो लड़के से कहती है कि मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। तो ये जैसे कहती तो लड़का जो होता है वो एकदम खुशी से उछल जाता है और कहता है कि मैं भी ये बात आपसे बोलने वाला था लेकिन आपने ही पहले बोल दिया, चलो अच्छी बात है, चलो मिलते हैं। उसके बाद जो लड़की होती है वो कहती है आप कहाँ मिलोगे। उसके बाद जो लड़का होता है वो उसे बाइक पर ले जाता है और जहाँ पर अच्छे अच्छे घूमने के स्थान थे वहाँ पर ले जाता है और उसके बाद जो लड़का था वो थोड़े रोमांस में आ जाता है। तो उसी समय जो वंदना देसाई होती है वो उससे कहने लगती है कि यहाँ पब्लिक प्लेस है, यहाँ पर अच्छा नहीं रहेगा, चलो आप कहीं ओयो पोयो में मिलते हैं, जो आप करना चाहोगे वो कर लेना। तो उसके बाद जो हितेश राव जो लड़का होता है वो कहने लगता है कि यहाँ ओयो में क्या चलोगे, चलो मेरा बुआ का घर है वहाँ पर बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है, कोई नहीं है तो वहीं पर चलते हैं। तो उसके बाद वो लड़की भी मान जाती है और बाइक पर दोनों लोग बैठते हैं और उसके बाद जो हितेश राव होता है वो अपने बुआ के घर पर आ जाता है। जब वो अपने बुआ के घर पर आता है और उसके बाद वहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड था तो उसे वो पहचानता था। तो उसके बाद वो उससे कुछ नहीं कहता और वो हितेश राव होता है वो सिक्योरिटी से बोल देता है कि आप ऐसा करना, यहाँ पर देखे रहना, पहले तो कोई आएगा नहीं और फिर आराम से आप देखे रहना। फिर भी उसके बाद जो हितेश राव होता है वो वंदना को लेकर और अंदर चला जाता है और उसके बाद वो थोड़ी बहुत बातचीत करते हैं और उसके बाद वो एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। और उसके बाद वो क्या करता है, जो हितेश राव है वो वंदना के एक एक कपड़े करके उतार देता है। जब वंदना बिल्कुल निर्वस्त्र हो जाती है तो जैसे ही उसका गोरा वतन बड़े बड़े बर्तन जैसे देखता है तो वो एकदम उसका दीवाना हो जाता है। इधर जो वंदना देसाई होती है वो भी उसके एक एक कपड़े करके उतार देती है और उसके बाद जैसे बड़ा प्राइवेट पार्ट देखती है तो वो भी एकदम मन ही मन खुश हो जाती है और उसके बाद वो एक दूसरे के साथ संबंध बनाने लगते हैं। तो ये हितेश राव होता है उसके साथ जबरदस्त तरीके से संबंध बनाने लगता है। जो वंदना होती है वो उससे कहती है कि आप मुझे पीछे से संबंध बनाओ। तो जो लड़का होता है थोड़ा अजीब सा उसे लगता है लेकिन उसके कहे अनुसार वो उसके पीछे से संबंध बनाने लगता है। जब दोनों का मन भर जाता है उसके बाद वो लोग कपड़े पहनते हैं और फिर वो बाहर निकालते हैं तो जो सिक्योरिटी वाला था उसे 200 रुपये निकाल के देता है और कहता है लो ये खा पी लेना, एंजॉय करना। और उसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। अब तो दोस्तों वो लोग बातचीत करने लगते हैं, फ़ोन पर बातचीत बहुत अच्छी तरीके से करते हैं, घर पर पहुँच जाते हैं। अब तो खाना पीना हर चीज़ पूछते हैं। एक दिन की बात है, जो लड़का होता है वो उससे कहता है वंदना कल आपको मेरे शोरूम पर आना है। तो उसके बाद जो लड़की होती है वो भी हाँ भर देती है और उसके बाद जो लड़का होता है हितेश वो उसके लिए महंगी महंगी कपड़े लेकर रख लेता है और जैसे ही वंदना वहाँ पर पहुँचती है तो उसे वो गिफ्ट के तौर पर उसे दे देता है और कहता है इसे घर पर ले जाकर तभी खोलना। तो उसके बाद जो लड़की होती है वो भी उसके गिफ्ट को रख लेती है और जब घर पर जाकर उसे खोलती है तो उसमें महंगी महंगी ड्रेस थी। तो उसे देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई और उसके बाद उसने एक ड्रेस में फ़ोटो खींचकर और उसके पास भेजी और उसने व्हाट्सएप पर पूछा बताओ कैसी लग रही हूँ। तो जो लड़का होता है हितेश वो कहता है आप तो बहुत ही अच्छी लग रही हो। और उसके बाद दोस्तों ऐसी सिलसिला चलता रहता है और उसके बाद फिर वो जो वंदना होती है वो कहते हैं चलो फिर बुआ के घर पर मिलते हैं।
तो जो लड़का होता है वो भी हामी भर देता और कहता है आज नहीं, चलो कल मिलते हैं। और उसके बाद फिर अगले दिन वो मिलता है। अगले दिन जैसे ही मिलता है तो फिर भी वो जब संबंध बना रहा था तो उसी दौरान जो लड़की होती है फिर वो पीछे से करने के लिए बोलती है। तो उसे थोड़ा सा अजीब सा लगता है, लेकिन फिर भी वो उसके साथ संबंध बना देता है। और उसके बाद जो लड़की होती है वो भी खुश हो जाती है। और उसके बाद जो हितेश होता है वो वंदना से कहने लगता है कि मैं आपके साथ शादी करना चाहता हूँ। तो जैसे ही ये बात कहता है तो वंदना को थोड़ा अजीब सा लगता है और वो कहने लगती है शादी की क्या जल्दी है, शादी भी कर लेंगे, पहले ये सब चल रहा है ऐसे चलने दो ना। तो जो लड़की होती है वो थोड़ा अजीब सा लगा, फिर वो बोलने लगी चलो मैं आज नहीं कल बताती हूँ। और उसके बाद फिर वो जैसी ही सुबह होती है तो जो लड़का होता है फिर उसके पास कॉल करता है और कहता है कि मुझे आपसे शादी करनी है, आप बोल रहे थे कल बताऊंगा, बताओ क्या बात है। मैं आपके घर वालों से भी बात कर लूँगा, मैं अपने माता पिता से भी बात कर लूँगा, हम लोग शादी करेंगे, उसके बाद आराम से रहेंगे। तो जो लड़की थी वो उससे कहने लगती है कि आपको शादी की बड़ी जल्दी है, आखिर शादी कर ही लेंगे, क्या जल्दी है। तो थोड़ा सा अजीब सा लगता है। और उसके बाद वो उससे कहने लगती है लड़की का फिर आज चलो बुआ के घर पर चलते हैं, और जैसे ही हमने पहले 2 बार संबंध बनाए वैसे ही इस बार भी बनाएंगे। तो जो लड़का होता है उसे अजीब सा लगता है और वो सोचने लगता है कोई भी लड़की हो या कोई भी औरत हो वो पीछे से देने की बिल्कुल भी मना करती है, राजी नहीं होती है, लेकिन ये लड़की तो शौकीन है, पता नहीं क्या बात है। और उसके बाद वो क्या करता है कहने कि वो अपनी एक दोस्त के पास कॉल करता है और सारी बात ये सब बताता है। जो उसके दोस्त होते हैं, 2 दोस्त होते हैं, उनका नाम, एक का नाम राजमान होता है और दूसरे का कमल होता है। तो दोनों दोस्त जब तैयार हो जाते हैं वो बता देता है कि ऐसे ऐसे मैं अपने बुआ के घर पर जाऊंगा, वहीं पर मिलूंगा, तो आप लोग पीछे से आ जाना। उसके बाद जो राजवान होता है वो एक वाइब्रेटर 8 इंच का ले लेता है और उसके बाद उसके बताए हुए स्थान पर जो लड़की थी वो वंदना देसाई उसके साथ में वहाँ पर पहुँच जाती है लड़के के बुआ के घर पर। और उसके बाद और जो हितेश होता है वो उस सिक्योरिटी वाले को बता देता है कि मेरे 2 दोस्त आएंगे तो उनको रोकना नहीं, अंदर आने देना है। उसके बाद जो सिक्योरिटी वाला होता है वो भी उनकी बात को मान जाता है और वो लोग अंदर चले जाते हैं, संबंध बनाने लगते हैं। उसी दौरान क्या होता है जो उसके दोस्त होते हैं वो दोनों दोस्त आ जाते हैं और जैसे दरवाज़ा खटखटाते हैं तो जो लड़की होती है वो एकदम सहम जाती है। और जैसे दरवाज़ा खोला जाता है तो वो दोनों अंदर थे। तो जैसे ही वो उसको देखते हैं तो एकदम वो जो वंदना देसाई होती है वो उससे कहने लगती है कि हितेश ये कौन है। तो वो बताने लगता है कि ये मेरे दोस्त हैं। तो इतने में वो बोलने लगता है ये क्यों आए हैं यहाँ पर। तो वो बताने लगता है, वो कहने लगता है हितेश कि जो मैं आपके साथ कर रहा हूँ वो ये लोग भी आपके साथ करेंगे। तो जो लड़की थी वो मना कर देती है, कहती नहीं मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं आपके साथ करूँगी, इन लड़कों के साथ नहीं करूँगी। लेकिन जो लड़के थे उसके दोस्त थे हितेश के दोनों, उनके ऊपर एकदम अवस्था जाग गया था क्योंकि जो लड़की थी वो बहुत ही खूबसूरत थी। तो वो भी क्या करते, वो एकदम उनकी आवाज़ जाग जाती और उसके बाद वो दोनों उसके साथ ज़बरदस्त तरीके से संबंध बनाते हैं, ज़बरदस्ती संबंध बनाते हैं। जब वो चीखती चिल्लाती है तो उसका मुंह भी बांध देते हैं। और उसके बाद वो उसके पीछे साथ जो वाइब्रेटर था 8 इंच का उस वाइब्रेटर को लगा देते हैं। तो जो लड़की थी वो बहुत ही ज़्यादा चिल्ला रही थी लेकिन उसका मुंह बंधा हुआ था। और उसके बाद वो ज़बरदस्ती उसके साथ वाइब्रेटर चलाते हैं, संबंध बनवाते हैं उससे। तो जो लड़की थी वो चीखती है और उससे कहती है कि तुम आज छोड़ दो, तुम्हें तीनों के खिलाफ, तुम्हारे खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट करूंगी। तो जो लड़का था एकदम, जो दोनों दोस्त थे उसके डर जाते हैं और उसका तुरंत ही गला दबाने लगते हैं। तो जो हितेश होता है वो मना भी करता है कि इसका गला मत दबाओ, लेकिन वो लोग नहीं मानते और कहते हैं तू कैसा दोस्त है, तू मुझे फंसवाना चाहता है क्या। और उसके बाद वो दोनों उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर देते हैं। जब वंदना देसाई मर जाती है अब तो वो लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। और उसके बाद वो वहाँ से उसे उसी चादर में, उसके बेड की चादर में लपटते हैं और उसके बाद वहाँ से निकल जाते हैं। और जब जैसे शाम का समय होता है, शाम के टाइम वो फिर आते और 200 रुपये उस सिक्योरिटी वाले को देते और कहते जाओ इन्हें खा पी के 1 घंटे बाद आना और उसके बाद ही आना। उसके बाद जो सिक्योरिटी वाला होता है वो भी ऐसा ही करता है, 200 रुपये लेता है, खाने पीने के लिए निकल जाता है। उसी दौरान ये तीनों दोस्त मिलकर उसकी डेड बॉडी को एक गड्ढा खोदते हैं और उसी में दफना देते हैं। उसके बाद क्या होता है, जब 2-3 दिन तक जो लड़की थी वो जब घर पर नहीं पहुंचती है, जो वंदना देसाई की माँ होती है उसको कहीं ना कहीं चिंता सताने लगती है। और उसके बाद वो
उसकी कॉल पर फ़ोन भी करती है, लेकिन उसका फ़ोन जब नहीं रिसीव होता है, फ़ोन स्विच ऑफ जाता है, उसके बाद वो नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाती है और थाना प्रभारी के पास जाती है और अपनी लड़की की गुमशुदगी दर्ज करवाती है। उसके बाद जो पुलिस होती है वो लड़की के नंबर को लेती है और उसको सर्विलांस पर डाल देती है और उसके नंबर को ट्रेस करती है और उसके नंबर की सीडीआर निकलवाई जाती है। तो उसमें एक नंबर पाया जाता है जिससे को बहुत ही ज़्यादा उससे बातचीत होती है। वो नंबर किसी और का नहीं बल्कि हितेश राव का होता है। तो जैसे ही हितेश का राव का नंबर होता है तो वो एकदम पुलिस हितेश राव के घर पर जाती है और पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेती है और उसके बाद उसे थाना में लेकर जाती है और उससे पूछती है कि आखिर वंदना देसाई कहाँ है। तो वो मना कर देता और बताता मुझे नहीं पता वो कहाँ है, मेरी तो कोई बात नहीं हुई है उससे। उसके बाद जो पुलिस होती है वो तुरंत ही उसे पकड़ लेती है और पकड़ने के बाद जो पुलिस होती है उसे सख्ताई से जब पूछताछ करती है तो वो कहीं ना कहीं अपना जुर्म कबूल कर लेता है और वो बता देता है कि हमने उसको मार दिया है। तो जो पुलिस होती है वो पूछने लगती है कि तुमने मतलब तुम अकेले नहीं थी। तो वो बताता है कि नहीं, हमारे दो दोस्त और थे, राजमान और कमल। और उसके बाद जो पुलिस होती है वो तीनों दोस्तों यानी राजमान, कमल और संजीव तीनों को पकड़कर और विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज करती है। और जब उसकी डेड बॉडी को पता लगाया जाता है कहाँ उसकी डेड बॉडी, तो उसके बताए हुए स्थान पर डेड बॉडी मिल जाती है और उसके बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। तो वहाँ पर पता चलता है कि उसके साथ पहले तो रेप हुआ है और गंदे तरीके से रेप हुआ और उसके बाद उसकी गला घुटने से मौत हुई है। उसके बाद जो पुलिस होती है उन तीनों आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज करती है, रेप का केस भी लगाती है, मर्डर का भी केस लगाती है और तीनों को जेल में भेज देती है। दोस्तों आज की ये थी कहानी, तो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों कहानी थोड़ी भी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।